लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लाखों के आ जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। ये बात आर्या ने सिर्फ सुनी नहीं थी, उसने महसूस की थी। हर सुबह की ठंडी हवा में, हर शाम की चुप्पी में और हर रात की उस बेचैनी में जहां नींद आने से पहले उसकी आंखें एक ही चेहरे को ढूंढती थीं। ये वो कहानी है एक ऐसे प्यार की जो खत्म तो हो गया था, पर उसका असर आज भी धड़कनों में धुंध की तरह फैला हुआ था। आर्या हमेशा से एक शांत लड़की थी। जिंदगी को वो धीरे धीरे जीने में यकीन रखती थी, न ज्यादा शोर न ज्यादा शिकायत। लेकिन आरव उसके बिल्कुल उलट था। उसकी हंसी इतनी तेज होती थी कि जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो, और उसकी उपस्थिति ऐसी कि जैसे अंधेरे कमरे में अचानक से रोशनी जल उठे। दोनों बिल्कुल अलग थे, फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कॉलेज में जब पहली बार आरव ने उसे लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठे देखा था, तभी कुछ था जो उसके दिल में टिक गया था। आर्या किताब में खोई थी, लेकिन आरव उसी में खो गया था। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, दोस्ती बनी और फिर वो प्यार आया जिसकी धड़कनें दुनिया को बहुत शोर में ही लगती, पर दिल के अंदर तूफान मचा देती हैं। दोनों की दुनिया बहुत छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। बारिश में भीगे हुए रास्तों पर हाथ पकड़कर चलना, रात को एक दूसरे को वो बातें कहना जो दिन में कहने की हिम्मत नहीं होती, और सुबह सुबह बिना वजह आए गुड मॉर्निंग मैसेज जिनके पीछे हजारों एहसास छिपे होते थे। उनकी जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। आरव हमेशा कहता था, देखना, एक दिन में तेरे बिना एक घंटे भी नहीं रह पाऊंगा। और आर्या हंस देती थी, क्योंकि वो जानता था कि आरव बातें बढ़ा चढ़ाकर करता है। पर एक बात सच थी कि आरव उसके बिना रह भी नहीं पाता था। पर जिंदगी सिर्फ वही नहीं होती जो हम सोचते हैं। कभी कभी वो कुछ ऐसा कर देती है कि सांसें तो चलती रहती हैं, पर जीवन रुक जाता है। उनकी कहानी में भी वही मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जो किसी चेतावनी के बिना आया और सब कुछ उलट पुलट कर गया। आरव ने एक नई नौकरी पकड़ी थी और खुशी खुशी शहर जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से एक दिन पहले वो आर्या को मिलने आया था। उसने कहा था, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ काम के लिए। प्यार तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, तेरे पास। आर्या की आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ उसके हाथ को पकड़ा और दिल ही दिल में यही दुआ की कि दूरी उन्हें तोड़े नहीं और प्यार उतना ही मजबूत रहे जितना आज है। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ, उसकी कल्पना भी दोनों ने कभी नहीं की थी। शहर जाते वक्त रास्ते में एक दुर्घटना हुई। बस के सामने से आए एक ट्रक ने सब कुछ खत्म कर दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि उस बस में बैठे कई लोग हमेशा के लिए सो गए। उन्हीं में से एक था आरव। कॉल आया, हॉस्पिटल पहुंची, और डॉक्टर के एक छोटे से वाक्य ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। ही इज नो मोर। उस पल आर्या चिल्लाई भी नहीं, रोई भी नहीं। बस उसके भीतर कुछ टूट गया था, जैसे सारे ख्वाब एक साथ बिखर गए हों, जैसे जिंदगी में किसी ने पेंट किया हुआ रंग अचानक से मिटा दिया हो। उसके बाद हफ्तों तक वो कभी ठीक से सो नहीं पाई, कभी ठीक से खा नहीं पाई। वो बस खिड़की के पास बैठकर उस रास्ते को देखती रहती जहां से आरव अक्सर आता था। और कहते हैं ना, इंसान मरता सिर्फ एक बार है, पर उसके बाद भी कई दिनों तक मरता रहता है। आर्या भी वही मरने वाली जिंदगी जी रही थी। समय बीतता गया, लोग आते रहे, सबने यही कहा, तू बहुत मजबूत है, जिंदगी तो चलती ही रहती है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। पर कोई नहीं जानता था कि जिंदगी तो चल रही थी, पर आर्या का मन नहीं चलता था। हर रोज जैसे दुनिया उसे खींच कर आगे ले जा रही थी, लेकिन उसका दिल वहीं पीछे अटका था। उस आखिरी मुलाकात में, उन आखिरी बातों में, उस आखिरी मुस्कुराहट में। कभी कभी रात को सोते वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास बैठा हो, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, मैं गया नहीं हूँ। लेकिन सुबह होते ही सब खुल जाता। उसकी चाय का स्वाद बदल गया था, उसकी हंसी की आवाज़ बदल गई थी, और उसकी आंखें हमेशा किसी खोए हुए को ढूंढती रहती थीं। फिर भी वो जी रही थी, बस नाम की। एक दिन उसके ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया और साथ में नए लोग भी आए। उनमें से एक आदित्य नाम का लड़का भी था, शांत, सलीके वाला और हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाला। उसने कई बार कोशिश की कि आर्या उससे थोड़ी खुल जाए, पर आर्या का मन किसी से खुलता ही नहीं था। उसके अंदर इतनी खाली जगह थी कि कोई उसे भर ही नहीं सकता था। आदित्य उसे समझता था, पर वो ये भी जानता था कि टूटे हुए दिल से दोस्ती करने में समय लगता है। धीरे धीरे दोनों ने कम बातों में एक बदलाव महसूस किया। आदित्य उसे परेशान नहीं करता था, पर जरूरत के वक्त हमेशा खड़ा मिलता था। जब ऑफिस में उसे पैनिक अटैक आया था, आदित्य ही उसे बाहर ले गया था। जब आर्या घर लौटते वक्त रो पड़ी थी,
तो आदित्य ने बिना कुछ पूछे सिर्फ पानी दिया और कहा, कभी कभी रोना भी जरूरी होता है। उसकी ये सादगी, ये संवेदनशीलता आर्या के दिल में एक छोटी सी रोशनी बनकर आई, जो थोड़ी देर बाद फिर बुझ जाती थी, क्योंकि जितनी भी रोशनी आ जाती, उसके दिल की गहराई में एक ही नाम लिखा था, आरव। साल बीत गया, दुनिया ने सोचा कि आर्या अब ठीक हो गई है। उसकी आंखें थोड़ी कम उदास दिखने लगी थी, मुस्कान थोड़ी लौट आई थी, लेकिन दिल में दर्द वही था। लोग कहते थे, अच्छा है आदित्य तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हें उसकी तरह का इंसान मिलना चाहिए। पर आर्या जानती थी कि इंसान अच्छे बुरे से नहीं, एहसासों से जुड़ते हैं, और उसका एहसास तो उसी एक के साथ दफन हो चुका था। एक शाम बारिश हो रही थी, वही बारिश जो कभी उसकी और आरव की सबसे प्यारी याद थी। आर्या छत पर खड़ी थी और उसकी हथेलियों में पानी गिर रहा था। उसे वही आवाज़ याद आई, मैं तेरे बिना 1 घंटे भी नहीं रह पाऊंगा। उसने आंखें बंद की और महसूस किया जैसे कोई उसे अपनी बाहों में ले रहा हो, लेकिन ये सिर्फ हवा थी। आंसू उसके गालों पर बारिश के पानी में घुल रहे थे। तभी आदित्य आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमे से पूछा, क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगी? आर्या ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा और बोली, शायद, पर आगे बढ़ना और भूल जाना 2 अलग चीजें हैं। मैं जी तो सकती हूं पर भूल नहीं सकती। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लाखों के आ जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। मैं जी रही हूं, पर उस कमी के साथ। आदित्य उसके जवाब से शांत हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि कुछ जगहें किसी की नहीं होती। कुछ दिलों में सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, और वहां दूसरा कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, जगह नहीं ले सकता। समय फिर बीता। आर्या ने अपनी नौकरी में तरक्की की, किताबें लिखना शुरू किया, जिंदगी में धीरे धीरे रंग लौटने लगे। पर हर अच्छे पल में भी उसका मन एक बार ठहर कर उस अनुपस्थित उपस्थिति को महसूस करता था, आरव को। और यही जिंदगी है, वो चलती रहती है, पर कुछ कमी कभी नहीं जाती। आर्या ने जीना नहीं छोड़ा था, पर उसने प्यार का हिस्सा किसी और को नहीं दिया था, क्योंकि सच यही है, लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन लाखों के आ जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती।